नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इसमें आपके टॉपिक चल रहा है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो स्वतंत्रता संघर्ष एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कई घटनाएँ आती हैं आपकी भारत के आज़ादी तक। तो उन सभी घटनाओं का मैं इसमें बारीकी से विश्लेषण करूंगा और ख़ास तौर से उन फैक्टों को भी कवर करूंगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अग्निपथ जो आर्मी भर्ती के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, तो वो योजना के प्रावधान क्या हैं, उसके क्या नफ़े नुकसान हैं। तो यदि उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारी 51वीं क्लास है, 51 क्लास। तो इसमें हम जो है वो आपको दरवाज़ा खोल दो, जो आना चाहें तो आ जाएं, बाहर घूम रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं। पहली घटना इसमें हम लेते हैं बंगाल विभाजन। तो निसंदेह रूप से बंगाल विभाजन जो है वो एक प्रकार से अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी चाल थी, जिसके तहत उन्होंने जो है बंगाल विभाजन करके भारत की राष्ट्रीय एकता को जो है वो अखंडित करने का प्रयास किया। तो इससे आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला तो ये बनता है आपका कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की जो है वो घोषणा की गई। और 7 अगस्त 1905 को, है ना, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और विरोध के परिणाम स्वरूप एक आंदोलन चलाया गया। वो आंदोलन कौन सा था आपका? स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन आपका कब लागू किया गया? तो घोषणा कब की गई ये याद रखना है आपको, और लागू कब किया गया ये याद रखना है आपको। तो लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को ये जो है वो लागू किया गया। और इसमें क्या किया गया? तो जो हमारा भारत का बंगाल है उसको जो है वो 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपका पूर्वी बंगाल और दूसरा आपका पश्चिमी बंगाल। दूसरा आपका पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। और इसका भारत में काफ़ी व्यापक विरोध हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल में जो है वो क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया, है ना। बंगाल में शोक मतलब दुख, शोक मतलब दुख। तो दुखी होकर के पूरे बंगाल ने क्या मनाया? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया। फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं किसका इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। जैसे जहाँ तक हम बात करें अंग्रेजी शासन की, तो लॉर्ड कर्जन का ये तर्क था कि क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य था, तो वहाँ पर प्रशासन करने में जो है वो असुविधा हो रही थी। तो प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन हकीकत अगर देखते हैं तो हकीकत का दूसरा पहलू अलग है। बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य था, इनका पीछे जो छिपा हुआ उद्देश्य था, जो भारतीयों ने भी कहा, इसका समर्थन किया, वो ये था कि बंगाल में अंग्रेजी शासन के खिलाफ तेज़ी से राष्ट्रीय भावना जो है वो पनप रही थी। राष्ट्रीय भावना पनप रही थी। तो उसी को खंडित करने के उद्देश्य से जो है वो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। तो ठीक है, आपसे बन जाएगा। घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को घोषणा की गई, है ना, और चालू कर दिया गया। और कब लागू हुआ बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। और शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को मनाया गया। और हमने इंटेंशन बता दिए दोनों के। अगर पूछे कि वास्तविक इंटेंशन क्या था, तो राष्ट्रीय भावना को खंडित करना, राष्ट्रीय भावना को तोड़ना। चलिए हम अगली घटना देखते हैं। तो हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप ही जो है वो भारत में एक उस समय का एक बड़ा आंदोलन, जिसको नाम क्या दिया गया? स्वदेशी आंदोलन नाम दिया गया। तो वो शुरू किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया, सब क्वेश्चन पूछता है। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में जो है वो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया।
और इसमें आपका एक चीज़ और पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन के तरीके क्या थे। तो हमने ये लिख रखा है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और जो विदेशी वस्तुएं, संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, उनको जो है वो बहिष्कार करना। तो व्यापक पैमाने पर ये किया गया। काफ़ी हद तक ये अपने आप में जो है वो एक सफल भी रहा और लोगों का इसमें व्यापक इनको समर्थन भी मिला है ना। स्वदेशी आंदोलन को जो है भारत के आम जनता का जो है काफ़ी समर्थन मिला। और अब हम बात करते हैं 1906 में, ये भी उसी का पार्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन का। तो कांग्रेस का जो है वो कहाँ पे अधिवेशन हुआ? कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ और उसमें जो है वो आपके दादा भाई नौरोजी ने जो है वो किसकी मांग रखी? स्वराज्य की मांग रखी, स्वराज्य की मांग रखी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका कि स्वराज्य की मांग किसने रखी? तो दादा भाई नौरोजी ने रखी। और कब रखी? 1906 के अधिवेशन कौन सा था आपका? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सूरत अधिवेशन की या कांग्रेस विभाजन, सूरत अधिवेशन या कांग्रेस विभाजन। तो 1907 में कांग्रेस का जो है जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ? सूरत में हुआ। और बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो कांग्रेस में दो विचारधारा आ गई, है ना। एक तो आपकी गर्म विचारधारा थी, दूसरी आपकी नरम विचारधारा थी। तो गर्म विचारधारा वाले ये कहते थे कि हमको अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन विरोध करना होगा, जबकि जो नरम विचारधारा वाले थे उनका ये मानना था कि हम जो है वो विनम्रतापूर्वक अगर अंग्रेज़ों से मांग करेंगे तो हमारी मांग मानी जाएगी। तो इस मूल बात को लेकर के कांग्रेस में जो है वो दो मत आ गए। तो क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस जो है वो दो भागों में विभाजित हो गई। वो कौन कौन से भाग थे आपके? गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल। चलिए हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका यही पूछा गया है कि जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में बट गई थी, डिवाइड हो गई थी। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने थी? रास बिहारी बोस ने। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और चलिए हम कुछ और जुड़े हुए फैक्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो अपने गीतों के माध्यम से काफ़ी जो है वो प्रेरणा जगाई है ना। लोगों को काफ़ी मात्रा में आंदोलन में शामिल होने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गीतों से काफ़ी प्रेरणा जगाई। तो उन्होंने एक गीत लिखा था उस समय, वो है आमार सोनार बंगला। ये जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है वो एक प्रमुख गीत था ये। और ये गीत आगे चल कर के जो है वो बांग्लादेश जो 1971 में बना, तो उसका जो है वो ये राष्ट्रीय गीत बना ये, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रगान तो अपने भारत में है ही। क्या है वो? जनगण मन अधिनायक जय, है ना। तो ये भारत, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपका कि ऐसे कौन से कवि हैं जिनके दो गीत जो हैं वो दो देशों के राष्ट्रगीत हैं, है ना। तो वो कौन है आपके? रविन्द्रनाथ टैगोर। और यहाँ पे एक घटना और है, उसको भी आप देख लीजिए, एग्जाम में आई है कि 1905 में मैंने 16 अक्टूबर जब बंगाल विभाजन लागू हुआ था, तो उस दिन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो राखी दिवस मनाया था, है ना। उनके साथ में एक प्रकार से उन्होंने आह्वान किया राखी दिवस मनाने का। और बंगाल और उसके आसपास के हिस्सों में काफ़ी मात्रा में लोगों ने प्रेरित होकर के जो है वो कब राखी दिवस मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि राखी दिवस कब मनाया गया, तो आपको ये डेट तो बनती ही है आपकी, बंगाल विभाजन जब लागू हुआ था तो उसी डेट में जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रा से राखी, रा से रविंद्र, इस तरह याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिएगा। रा से राखी, रा से रविंद्र। और राखी दिवस कब? जब बंगाल विभाजन लागू हुआ। कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपका दिल्ली भारत की राजधानी बनी, दिल्ली भारत की राजधानी बनी, जो भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, महत्वपूर्ण निर्णय था ये ब्रिटिश साम्राज्य का। तो इसके पहले हमारी राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ? 1911 में ये घोषणा की गई कि भारत की राजधानी, जो नई राजधानी होगी, वो कलकत्ता के स्थान पर क्या होगी? सब लोग बोलिए, क्या होगी? दिल्ली, है ना, दिल्ली होगी। और 1912 में इसको जो है वो लागू कर दिया, माने 1912 से भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। और अभी भी चली आ रही है। लेकिन अब अगर पूछता कि भारत की राजधानी क्या है,
तो आंसर होगा आपका नई दिल्ली, है ना। तो दिल्ली ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि भारत की राजधानी क्या है, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नई दिल्ली तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो अगर नई दिल्ली लिखा है विकल्प में तभी लगाना आपको नई दिल्ली राजधानी, है ना। तो भारत की राजधानी क्या है वर्तमान में, नई दिल्ली है। ये आपकी बनी थी 1912 में बन गई थी। किसके स्थान पे, कलकत्ता के स्थान पे। तो क्वेश्चन दोनों तरह से आते हैं। घोषणा कब की गई, तब 1911 सही होगा। बनाई कब गई, 1912 सही होगा। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था, इसको आप देखिए, मज़ेदार भी है। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें जो है वो उन्हीं फैक्टरों को हमने इसमें शामिल किया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आते हैं। इसमें कोई भी हमने बकवास फैक्ट जो है वो नहीं बताए हैं आपको। तो आप लोग देखिएगा, ये मेरी ऑफलाइन क्लास है, उसी का ये लाइव वीडियो जो है आपको प्रसारित किया जा रहा है। इसको आप देखें और इसका लाभ उठाएं। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक फिर विदाई लेता हूँ आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।